तो भाई बंधुओं, बड़ा दुख का विषय है। जनपद चमोली विकास खंड के नारायणबगड़ के पंती क्षेत्र में जो पंपिंग मशीन थी, उसका जो मोटर है और मशीन है, पूरा चोरी हो गया। कल रात देख रहे होंगे आप, नहीं थम रही है नारायणबगड़ में चोरियां। तो भाई बंधुओं, सामान्य पहला प्रणाम, आपका दिन शुभ हो, स्वस्थ हो, मंगलमय हो, ऐसी शुभकामनाओं के साथ नारायणबगड़ से जयवीर कंडारी गुड्डू। तो भाई बंधुओं, बताओ जी, कहाँ पे है वो मशीन? कहाँ पे थी मशीन? ये देखो, ये तार पूरे काट चुके हैं। मशीन कहाँ थी? यहाँ पे मशीन थी। इस मशीन से सप्लाई होती थी वो बिजली जी। और ये मोटर कहाँ थी? मोटर भी लगी ना, मोटर। ये बिजली का जो मशीन है जिससे सप्लाई होती थी बिजली। सबसे पहले इन्होंने यहाँ से कनेक्शन काटा है। यहाँ से इन्होंने यहाँ वायरिंग, चाहे हेक्सा से काटा हुआ है, चाहे पता नहीं जिससे काटा हुआ है। यहाँ से कनेक्शन डिस्कनेक्ट करा हुआ है। फिर यहाँ पे ताला तोड़ के यहाँ से अंदर गए और यहाँ पे ये मशीन लगती थी, तो यहाँ से मशीन को पूरा हटा दिया गया और उसका कनेक्शन यहाँ पे था, ये भी हट गया यहाँ से। हाँ जी, यहाँ से बहुत। ये देखो तो भाई बंधुओं, जो मोटर है, मोटर में जो मशीन की सप्लाई, ये देखे दोनों केबल काट दिए हैं। ये दिखा रहा हूँ मैं आपको जूम करके, ये देखो आप। और वो चोरी के इरादे से आए थे और शायद उन्होंने सोचा इस कमरे में भी कुछ है जी, तो उन्होंने यहाँ जो बाथरूम है उसका भी दरवाजा तोड़ दिया है। ये बाथरूम है। हाँ जी, इसका पे। अरे ये बताओ, ये जो केबल काटी है, हाँ, ये मेन केबल थी। हाँ जी, ये मेन केबल थी। तो ये देख रहे होगे आपकी, ये मेन जो केबल है ये कट चुकी है। अब इन्होंने ये प्रोफेशनल ली थे सर, ये मुझे लग रहा है इन्होंने हेक्सा वेक्सा से काटा है, क्योंकि कोई ब्लेड लेकर ये हेक्सा से काट रखा है इन्होंने यहाँ से। तो भाई बंधुओं, नहीं थम रही है नारायणबगड़ में चोरियां, जिसका मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ। आज नारायणबगड़ बाजार में पानी की सप्लाई भी नहीं हो पाएगी। जो आप क्या करते थे गुरुजी, यहाँ पे पानी खोलने का काम? आप सुबह आए, कैसे पता चला आपको? मैं सुबह यहाँ पे पानी खोलने आया, तब तक देखा मैंने। तो यहाँ पे हमारे साथ प्रधान प्रतिनिधि हैं, क्या कुछ कहोगे गुरुजी आप इस संबंध में? क्या कैसे हुआ होगा, ये कब हुआ, क्या कुछ जानकारी है? एक तो ये एकांत जगह में ये प्लेस है, यहाँ पे ना कोई चौकीदार है जो ये देख सके। यहाँ पे कोई चौकीदार भी नहीं है। कोई इन्होंने यहाँ से जो जल विभाग द्वारा कोई भी इंतजाम नहीं कराया गया, तो यहाँ पे कोई चौकीदार नहीं है। आप देखेंगे यहाँ पे ये खाली पड़ा हुआ है ये एरिया, तो कोई चौकीदार, ये भी ताला लगा है। ये जो कमरा था ये किसका है? ये कमरा ऐसे ही है, मतलब रहने के लिए चौकीदार की नहीं, चौकीदार नहीं है यहाँ पे, चौकीदार की कोई व्यवस्था नहीं है। तो भाई बंधुओं, बहुत बुरा हाल है। आप देख रहे होंगे जनपद चमोली विकासखंड के नारायणबगड़ के पंती क्षेत्र में जो यहाँ पे पंपिंग मशीन थी, तो उसका पूरा सिस्टम ही चोर के ले गए कल रात। ये बड़ी विडंबना है। देखो, लगातार पंती में चोरियां हो रही हैं, नहीं थम रही है चोरियां, लगातार चोरियां हो रही हैं, और इसमें कोई भी कानून या कोई प्रशासन कोई काम नहीं कर रहा है। बड़ी विडंबना है कि यहाँ पे हमारे इसमें गांव में यहाँ पे चोरियां हो रही हैं। यहाँ पे प्रधान प्रतिनिधि का कहना है कि बहुत दुख का विषय है कि इस तरह से लगातार कई चोरियां यहाँ पे हो गई है, लेकिन अभी तक किसी का खुलासा नहीं हो पाया। चोरों के हौसले बुलंद हैं, जिसका मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ। आप देख रहे होंगे जो मेन केबल है, हाँ जी भाई साहब, ये मेन केबल है। मेन केबल को किस तरह काट दिया गया है, आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। आप देख रहे होंगे ये मेन केबल को काट दिया है। तो भाई बंधुओं, बहुत बुरा हाल है। नहीं थम रही है नारायणबगड़ में चोरियां। जहाँ से बिजली की सप्लाई होती थी, इतनी बड़ी मशीन को यहाँ से ताला तोड़ के यहाँ पे थी वो मशीन, और यहाँ से इसका स्विच ऑफ ऑन करने का था, वो सारा सिस्टम ही गायब हो गया। मशीन को यहाँ पे प्लेस किया गया था जी, तो ये पूरा सिस्टम ही गायब करा है, ताला तोड़ा हुआ है। ताला तोड़ा हुआ। तो भाई बंधुओं, बहुत बुरा हाल है। तो आप इस पोस्ट को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे ये सरकार तक पहुंचे, शासन प्रशासन तक पहुंचे, और इस चोरों का जो नारायणबगड़ में ये दरवाजा बंद करो बड़ा, ये ताला इसी का टूटा था, ये ताला तोड़ रखा था। तो भाई बंधुओं, ये हाल है नारायणबगड़ के। नहीं थम रही है यहाँ पे चोरियां, आप देख रहे होंगे। तो बहुत बुरे हाल है जनपद चमोली विकासखंड नारायणबगड़ के। नहीं थम रही है चोरियां। लगभग यहाँ पे 12-13 चोरियां हो चुकी हैं, लेकिन चोरों के हौसले बुलंद है। कभी लोगों की गाड़ियों के टायर चोरी हो जाते हैं, कभी किसी की प्लेटें चोरी हो जाती है, कभी किसी के दुकान से पैसा गायब हो जाता है 2 लाख। अभी तक किसी भी चोरी का यहाँ पे पता नहीं चला। तो भाई बंधुओं, बहुत बुरा हाल है। यहाँ पे स्थानीय जो लोग हैं पंती के, तो भाई जी, अब तो मशीन तो चोरी होगी, पानी अब कैसे होगा है प्रधान जी, आप बताओ। बड़ा संकट है ये, और दुख का विषय भी है कि इस प्रकार से पानी जैसी जो आवश्यक आपूर्ति होती है, इतनी गर्मी हो रही है आज, तो अब कैसे सप्लाई हो पाएगी? इतनी गर्मी है, और बच्चों की स्कूल की छुट्टियां भी हो चुकी है, नहाना धोना सारा ठप हो जाएगा। पंती और नारायणबगड़ विशेष तो बहुत बुरे हाल है। डिपार्टमेंट को, शासन प्रशासन को जल्दी संज्ञान लेना होगा। चोरी के साथ साथ पानी की आपूर्ति भी जल्दी सुचारू रूप से चालू करनी पड़ेगी। तो चोरों का कुल मिला के पता चलना चाहिए। तो भाई बंधुओं, इस पोस्ट को अधिक से अधिक फॉलो करें, शेयर करें, जिससे सरकार शासन प्रशासन तक पहुंचे और इस पे तुरंत कार्रवाई हो।
तो यहाँ पे हमारे साथ नरी भाई हैं। नरी भाई, आप ये स्थानीय व्यापारी हैं, क्या कुछ कहना है आपका? यहाँ पे जिला पंचायत सदस्य और यहाँ के स्थानीय लोग हैं, प्रदीप बुटोला। नरी भाई, क्या कुछ कहना है आपका इस चोरी के संबंध में? क्या होगा? बड़ा दुर्भाग्य है कि क्षेत्र में लगातार चोरी की वारदातें बढ़ती जा रही हैं, जो कि कहीं न कहीं चिंता का विषय है। चोरी हो गई, और कल जिस प्रकार से यहाँ पंप का जो पूरी मशीन जिससे पूरा पंप चालू होता था उसको उठा करके ऐसे सिस्टम से ले जाया गया, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। चिंता का विषय है। पानी का सप्लाई कैसे होगा? इतनी बड़ी गर्मी पड़ी हुई, क्या होगा? पंती क्षेत्र में इस पानी की सप्लाई होती थी लगभग है। बुटोला जी, आप क्या कुछ कहोगे इस संबंध में? कुछ तो अब बहुत दुर्भाग्य तो है ही। बड़ी दुर्भाग्य की बात है। 200 मीटर पे यहाँ पर पुलिस चौकी है, 50 मीटर पे 50 मीटर पे तहसील है जी। जस स्थान का कोई भी चौकीदार रात को यहाँ नहीं रहता है। और 2 करोड़ की स्कीम ये बनी हुई है। और जिस प्रकार से चोरी की आए दिन घटनाएं हो रही है, ये बड़ा चिंता का विषय है। और जल संस्थान के जो भी अधिकारी कर्मचारी हैं उनको तो तुरंत आकर यहाँ पर थाने में रिपोर्ट कर देनी चाहिए, जिससे कि चोर समय पर पकड़ा जाए। और बड़ी दुर्भाग्य की बात है, आज तक जितनी भी घटनाएं हुई है अभी तक एक भी मुजरिम यहाँ पकड़ा नहीं गया। अभी तक किसी भी चोरी का खुलासा नहीं हुआ है। बड़ा दुर्भाग्य है। यहाँ पे जिला पंचायत सदस्य सरकार नुमाइंदे इस क्षेत्र में भेज रही है, और सरकार क्या कराना चाह रही है इस क्षेत्र में, और सरकार के नुमाइंदे क्या कराना चाह रहे हैं इस क्षेत्र में। नुमाइंदे बोलेंगे तो ये प्रशासन नुमाइंदा ही है उनका, और उनको देखना चाहिए कि 200 मीटर पे पुलिस चौकी है, 100 मीटर पे तहसील है, 50 मीटर पे सारे सरकारी कर्मचारी रहते हैं। और कुल मिला के दुर्भाग्य है। बड़ी दुर्भाग्य की बात है। तो यहाँ पे जिला पंचायत सदस्य विनय कुमार प्रदीप बुटोला जी का कहना है कि यहाँ पे 100 मीटर की 50 मीटर की दूरी पे चौकी है, और 100 मीटर की दूरी पे यहाँ पे थान चौकी प्रभारी बैठते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। चोरों का कोई पता नहीं चल पा रहा है। बहुत बुरा हाल है। तो पुनः आपसे मुलाकात होगी। मैं नारायण बगल से जयवीर कंडारी। गुड, धन्यवाद।